हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन कमीशन। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, मैंने आज जो ये वीडियो बनाया है ये आपको मोटिवेट करने के लिए बनाया है कि सीटेट पास करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार लोग ये सोचते हैं कि अब हमने सीटेट पास कर लिया पर अब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ सीटेट पास करने का। पर फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि सीटेट पास करने के कितने फ़ायदे होते हैं और आप उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं फ्रेंड मिशन कमीशन पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक जॉब का नोटिफिकेशन और ऐसी मोटिवेट करने वाली बातें आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। मैं रिपीट करूंगा, हमारे चैनल का नाम है मिशन कमीशन। तो आइए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अब इसके बारे में। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि सीटेट तो पास कर लिया पर अब हम करें तो क्या करें। लेकिन कई लोगों को पता होता है कि अब सीटेट पास करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सीटेट पास करने के बाद आप कहाँ कहाँ जॉब पा सकते हैं। सबसे पहला नाम आता है केंद्रीय विद्यालय संगठन, केवीएस। केवीएस फ्रेंड्स हर साल टेम्परेरी बेस पे रिक्रूट करता है टीचर्स को और बहुत ही अच्छी सैलरी देता है। 25,000 टू 27,000 हर एक टीचर को वहाँ पे मिलती है। नवोदय विद्यालय में भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सीटेट पास हैं तो। DSSSB, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि केवीएस और नवोदय विद्यालय और DSSB में आपको क्या चीज़ का फ़र्क रहेगा। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में सुपर टेट और जूनियर एडेड और भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां सीटेट मांगा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको एग्ज़ाम शुरू करना है और इन विभागों में आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केवीएस की। फ्रेंड्स, केवीएस होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन और एनवीएस होता है नवोदय विद्यालय समिति की। तो केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 से शुरू होते हैं। केवीएस जो स्कूल होता है फ्रेंड्स वो फर्स्ट क्लास से शुरू होता है और इसके पूरे देश में 1247 सेंटर्स हैं। केंद्रीय विद्यालय हैं टोटल हमारे देश में 1247 केंद्रीय विद्यालय हैं और इन सभी विद्यालयों में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी आप बन सकते हो। पीजीटी की पोस्ट के लिए सीटेट अनिवार्य नहीं होता है। हमें जब भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ फ्रेंड्स की जिस फलां केवीएस में ये पोस्ट निकली है, फलां केवीएस में ये पोस्ट निकली, तो कई सारे हमारे भाई बंधु हमें पूछते हैं क्या पीजीटी के लिए सीटेट क्वालिफाई एज अ मटेरियल है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, पीजीटी के लिए सीटेट अनिवार्य नहीं है पर बाकी जो पीआरटी और टीजीटी के लिए सीटेट अनिवार्य है। जो और नवोदय विद्यालय में जो स्कूल हैं वो 6 क्लास से शुरू होते हैं। इसके लिए पहले 5th क्लास में एग्ज़ाम देना पड़ता है और उसके बाद आप वहाँ पे 6th में जाएंगे। यहाँ पीआरटी की पोस्ट तो होती ही नहीं है। तो नवोदय में आप बनेंगे सिर्फ टीजीटी और पीजीटी। और यहाँ भी पीजीटी के लिए कभी भी सीटेट नहीं मांगा जाता है। पीजीटी बनने के लिए आपको डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट होता है वो देना देना है और उसके बाद आप वहाँ पे पीजीटी रखे जा सकते हैं। लेकिन टीजीटी के लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब देखिए, आप केवीएस और एनवीएस स्कूल्स में अगर एग्ज़ाम देने के लिए या टेस्ट देने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पहले ये पता होना ज़रूरी है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं हैं। और पहले अब मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज़ें क्या हैं कि वो आपको एलिजिबल बनाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आपने सीटेट क्वालिफाई किया है पर आपकी कुछ पीछे ड्रॉबैक्स रह गई हैं। परसेंटेज जो मैटर है वो करती है। तो आइए बात करते हैं एलिजिबिलिटी। देखिए, ज़्यादातर दिक्कतें टीजीटी अप्लाई करने वालों को आती हैं क्योंकि उन्हें सीटेट भी क्वालिफाई करना पड़ता है। तो अगर टीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी है, मतलब ज़रूरी ध्यान में रखनी है। देखिए, ग्रेजुएशन में आपका प्रॉपर सब्जेक्ट कम्बिनेशन होना चाहिए। प्रॉपर सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मतलब है कि कुछ लोग ले लेते हैं देखिए आर्ट्स विद मैथ और आगे फिर उनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन ठीक से नहीं बन पाता। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप साइंस के हैं तो आप साइंस का ही सब्जेक्ट कम्बिनेशन आगे लेंगे और वही चीज़ चलेगी। अगला है, जिस विषय से आप अप्लाई कर रहे हैं क्या वो विषय ग्रेजुएशन में तीनों साल है। मतलब ग्रेजुएशन जब आप कर रहे हैं फ्रेंड्स तो वो आपके जो स्टडी मटेरियल था वो सब्जेक्ट आपके तीनों के तीनों साल उसमें होना चाहिए। और जिस विषय से आप वहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आपके उसमें 50% मार्क्स हैं। ये 50% मार्क्स अगर होंगे फ्रेंड्स तभी वो आपको लेंगे, नहीं तो वो आपको नहीं लेने वाले। क्या आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं? अगर ये तीनों की तीनों शर्तें आप पूरी करते हैं तो आप केवीएस के लिए और एनवीएस के लिए एलिजिबल है। और अगर नहीं है तो फ्रेंड्स तो फिर आप केवीएस और इसके लिए एनवीएस में अप्लाई मत करिएगा। अब देखिए, बीएड में आपका कौन सा सब्जेक्ट है इससे कभी भी केवीएस और एनवीएस और डीएसएसएसबी को फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे सीटेट में आपके 90 नंबर आए हों चाहे 151,
उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि मेरे ज़्यादा नंबर आए हैं तो कुछ नहीं मिलने वाला। सीटेट के जो मार्क्स होते हैं फ्रेंड्स, वो मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही इंटरव्यू होता है। तो ये मत सोचिए कि सीटेट में थोक में नंबर आए हैं तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, कभी भी नहीं। सीटेट के नंबर काउंट ही नहीं होते, चाहे पॉइंट पे पास हों चाहे फुल मार्क्स ले लें। ये वीडियो आप देख रहे हैं मिशन कमीशन पर, हमें सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स DSSSB, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की। तो यहाँ पर भी PRT, TGT और PGT की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PRT और TGT के लिए सीटेट चाहिए ही चाहिए, लेकिन PGT के लिए यहाँ भी सीटेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जॉब लोकेशन, अब बात करते हैं KVS और NVS में। आपको देश में कहीं भी भेजा जा सकता है। आपको केरला भेजा जा सकता है, आपको JNDK में भेजा जा सकता है, मेघालय में भेजा जा सकता है, गुजरात भेजा जा सकता है, हिमाचल भेजा जा सकता है, पंजाब, हरियाणा, कहीं भी। आप मना नहीं कर सकते कि आप वहाँ नहीं जा सकते। KVS और NVS में आपको देश के किसी भी हिस्से में भेजा जा सकता है। और बाकी DSSSB में आपको सिर्फ दिल्ली में ही जॉब करनी होती है। तो ये यहाँ पे DSSSB का प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की। देखिए, इनमें KVS में और NVS में कब वैकेंसी आएगी, इसके बारे में तो कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि KVS में फ्रेंड्स, सॉरी, क्योंकि KVS में फ्रेंड्स जो लास्ट वैकेंसी निकली थी वो निकली थी 2018 में। तो KVS में सब पदों के लिए एक साथ ही वैकेंसी आती है, अलग अलग नहीं आती है। पर ये टेम्परेरी बेस पे हर साल रिक्रूटमेंट होती है, और उसके बाद अगर आपको वहाँ से छोड़ना पड़ता है, आप वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सकते। एक साल के बाद आपको अच्छी मोटी सैलरी देने के बाद आपको छोड़ा जाता है। लेकिन एक वहाँ पे ड्रॉबैक और भी होती है फ्रेंड्स, वो ये कि अगर आपने KVS ज्वाइन कर लिया है तो फिर आपको एक साल तक वहाँ पे जॉब करनी ही पड़ेगी। अगर आपने 6 महीने जॉब कर ली और फिर आपको किसी वजह से वहाँ से निकलना है, तो बाकी के जो 6 महीने आपको सैलरी मिलेगी वो आपको फिर KVS में पे करनी पड़ेगी, ऐसा कहा जाता है उसके बारे में। तो वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी इसके बारे में तो अभी कोई पता नहीं है, और आप सोचें भी नहीं। आप बस अपनी तैयारी करें, सिलेबस जो भी है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम पैटर्न और प्रीवियस पेपर्स को देखकर तैयारी करते रहें। खुद को मोटिवेट करें, निराश ना होएं, धैर्य रखें, और अपने हाथ में सिर्फ तैयारी है। बाकी अपना सीखना सिखाना तो चलता रहेगा, और कुछ नवीनतम जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। और मिलते हैं हम आपके साथ अगली पोस्ट में। हमारे चैनल का नाम है मिशन कमीशन, और हम डालते हैं लेटेस्ट जॉब के वीडियोस। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।